राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि हम बरसाना की यात्रा पर हैं और बरसाना की यात्रा कर ही रहे थे और उसके बाद हम गए हैं एक गौशाला में। यहाँ पर थोड़ी सी गऊओं की सेवा की, जो कि बहुत अच्छा लगता है हमें। और वहाँ पर ये नन्हा सा प्यारा सा बछड़ा मुझे मिला, जो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। और मन कर रहा था इसको बहुत सारा प्यार करो, लेकिन ये भागते भी हैं क्योंकि पहचानते नहीं है ना अभी हमें। तो बस भाग गया और मैंने थोड़ा सा प्यार किया। इसकी प्यारी प्यारी आंखें देखी। ठाकुर जी ने इनको इतनी बड़ी बड़ी आंखें और काजल लगा कर भेजा है। इतनी मनमोहक इनकी आंखें होती हैं कि मैं देखती रहती हूँ। बहुत प्यारा बछड़ा था। और उसके बाद गऊओं की ये सेवा की। ये सेवा करते समय हमें मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ठाकुर जी हमें ये सेवा हमसे कराते रहें और इतना हमें सामर्थ्य दें कि हम ये सेवा सुचारू रूप से करते रहें। और उसके बाद फिर हम गए हैं बिलासगढ़, जो कि बरसाने में ही है। एक बिलासगढ़ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे संत और सरल स्वभाव के संत रहते हैं और अपने बहुत ही सरल जीवन जीते हैं, जैसे कि पहले हुआ करता था, जैसे वृंदावन में, मथुरा में। और ये बरसाना नंदगांव बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था। ये सनातन बरसाना ही लग रहा था यहाँ पर आकर। और बस ये रोड अभी बना दी गई है। और पिछली बार जब महाराज जी गए थे, मैं नहीं आई थी, तो बता रहे थे यहाँ पर रोड नहीं बनी थी, कंक्रीट का ही रास्ता था, तो थोड़ा सा जाने में दिक्कत हुई थी। और अभी बहुत अच्छा एक रोड बन गया है वहाँ तक जाने के लिए। तो ये रोड के ज़रिए ही हम गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये संत से जो हम मिले, इनकी कुटिया पर गए हम, बहुत बहुत सरल और शांत वातावरण में रह रहे थे। बिल्कुल दिव्य स्थान लग रहा था मुझे ये। और ये मैं देख रही थी कि कैसे बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। और सच में कहती हूँ ना कि सुख ऐसे ही जीवन में होता है। ये हम आडंबर इतना हम बना लेते हैं ना, इनमें सुख नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी थे, युगल जोड़ी। और इनकी सेवा पूजन में ही वो अपना समय व्यतीत करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। और ये मैं कुटिया को देख रही थी। तो ऐसे दिव्य संत जहाँ रहते हैं ना, तो उस जगह पर एनर्जी भी वैसी होती है, जिसको मैं महसूस कर रही थी। और यहाँ पर सोच रही थी थोड़ी देर मैं बैठूं और इस एनर्जी को मैं महसूस करूं, जो कि मुझे हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। चांदनी रात थी बिल्कुल। ऐसा सादा जीवन मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही पसंद आता है मुझे। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अब हर जगह बन गई हैं ऐसी इमारतें। तो लेकिन अभी भी ये बरसाने में ऐसा पहला बरसाना जो पहले के समय में होता था, वो मुझे देखने को मिला। तो मन को बहुत शांति हुई कि आज भी हम उस दिव्य बरसाने के दर्शन कर रहे हैं, जो कि सनातन पहले था। और यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था। बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल सात्विक स्थान लग रहा था। वो संत थे, संत तो बस क्या बोलूँ मैं उनके लिए। बिल्कुल भी इतना मुझे ज्ञान नहीं है। इतने सरल थे, इतने सरल, इतने सरल कि बस मैं तो उनको देखती ही रह गई कि कितना इनका सादा जीवन और शांतिपूर्वक बिताते हैं। और इतना अच्छा लगता है, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते हैं। और उसके बाद हम गए हैं रमेश बाबा जी के आश्रम में। और ये आप देख सकते हैं, ये सखियां ऐसे गोल गोल बस घूमती रहती हैं और नृत्य करती रहती हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था, सुंदर देखने में। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आश्रम में ही रहते हैं। ये लोग भागवत सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे थे कुछ तो, कि मैं सोच रही थी अपने माता पिता के बिना कैसे रहते होंगे, कि हमारे बच्चे हैं ना तो रह ही नहीं सकते। और ये है श्री जी हमारी। और आप लोग दर्शन कर लीजिए। एक फ़ोटो मैंने पता नहीं कैसे ले लिया था, कि वहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो वगैरह लेना। तो एक मैंने लाडली जी का चुपके से फ़ोटो ले लिया था, ताकि मैं आप सभी को दर्शन करा सकूं। और ये आप देख सकते हैं, वहीं महल के ऊपर से मैंने लिया था शूट। बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये पूरा बरसाना दिखता है यहाँ पर। और ये लाडली जी का महल है, अपनी प्यारी सी वृषभानु लाली का ये मंदिर है। और इसको निज महल भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है।
भानु दुलारी की श्री राधा रानी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बिल्कुल जैसा इसका नाम है निज महल, और बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है मंदिर का, बिल्कुल महल के ही तरह है। और उसके बाद मैं आप सभी को आगे, जो मैं अभी गई थी जून में जो मेरी यात्रा हुई थी बरसाना की, उसमें मैं थोड़ा सा आपको अंदर महल के भी दर्शन कराऊंगी, क्योंकि वहीं अंदर बैठकर ही सुधा निधि जी का गायन चल रहा था 5 दिन। तो वो मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर आप सभी को दिखाऊंगी। और सैन आरती हो गई थी श्री जी की, तो हमें भी प्रसाद, माला और चुनरी मिली, जो कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इतना हमें ये सब मिल जाता है ठाकुर जी की कृपा से सुलभ तरीके से। तो ये मैं अपने आप को बहुत ही मतलब ब्लेस्ड समझती हूँ कि श्री जी की कृपा है बहुत, और बहुत ही मतलब धन्यवाद करती हूँ ठाकुर जी का, श्री जी का, कि इस योग हमें वो समझते हैं और इतना हमें सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद हम वापस आ गए थे वृंदावन, और ये गए हैं हम ठाकुर जी के दर्शन करने, बांके बिहारी जी से मिलने। आप सभी भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी फ़ोटो अलाउ नहीं है, बस चुपके से कभी थोड़ी बहुत ले लेती हूँ मैं आप सभी को दर्शन कराने के लिए। और उसके बाद बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे, और बंगला सजा हुआ था क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा था। और ये गए हैं हम आनंदीबाई जी के मंदिर में। ये एक मैया हैं और बहुत ही लाड़ लड़ाती थी अपने ठाकुर जी से, अपने लाला से। ठाकुर जी को ये अपने पुत्र रूप में मानती थी, और श्री जी को बहू के रूप में। बहुत ही लाडली रही हैं श्री जी इनकी, और बहुत लाड़ लड़ाती थी, और उनको प्रसाद में सीरा बनाकर खिलाती थी। बहुत ही मतलब इनकी भी सुंदर कथा है आनंदीबाई की, भक्तमाल में भी कथा है, मैंने पढ़ी हुई है। और उसके बाद फिर हम आए हैं यहाँ पर थोड़ी सी सेवा करने बजरंगी जी की, जो कि बहुत ही आनंद आता है। और जब ये हाथ से हमसे लेते हैं ना कुछ भी खाने की चीज़, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको खीरे खिला रही थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो खीरे थोड़ा ठंडक देते हैं, तो इनको खीरे खिला रही थी। जब ये हाथ से लेकर और खाते हैं ना, बहुत आनंद आता है इनको देखने में, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो ठाकुर जी इतनी यथाशक्ति बनाए रखें कि हम ये छोटी छोटी सेवाएं करते रहें। उसके बाद रात का समय हो गया था, रात का मतलब 7 साढ़े 7 बजे थे। तो मैं बोल रही थी इस बार यमुना जी नहीं गए हैं, तो यमुना जी जाना है। तो महाराज जी बोल रहे थे अब तो रात हो गई है, मैंने कि नहीं, फिर हमें सुबह निकलना था, टाइम नहीं था, तो हम अभी चलते हैं। इस बार हम रात को नौका विहार करेंगे, देखेंगे कैसा लगता है रात में नौका विहार करने में। तो वहीं से फिर हमने दीप ले लिए थे, क्योंकि दीपदान करना था, तो दीपदान किए, सभी लोग कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है। और यमुना जी पर नौका विहार करो, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दीपदान करो, और बस खो जाओ ठाकुर जी की यादों में कि वो यमुना जी पर कैसे आते होंगे, लीलाएं करते होंगे। और बस यही सब सोचती रहती हूँ, तो मैं तो वृंदावन में जाकर और हर पल उनको याद करती हूँ। और यहाँ पर मैंने भी दीप प्रज्वलित किया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और दीप दान करके उसके बाद फिर हम ये मछलियों के लिए दाना डाल रहे थे। तो नौका चल ही रही थी, और चलते चलते हम बीच जल में ये मछलियों के लिए दाना डालते जा रहे थे, तो वो लोग खा लेते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था जब ये लाइट जल पर पड़ रही थी, यमुना जल पर, तो बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा था देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही। और मैं तो बस ऐसा लगता है कि नौका विहार करूं, थोड़ी ज़्यादा देर तक करती रहूं, बहुत अच्छा लगता है। और जल से थोड़ी सी अटखेलियाँ भी करती हूँ। और उसके बाद हम गए थे युगल घाट से भी निकले थे हम नौका विहार के जरिए ही। तो वहाँ पर आरती हो रही थी, तो वहाँ पर हमने आरती का आनंद भी लिया, और आरती में थोड़ी देर हम शामिल भी हुए। बहुत सनातन ये आरती होती है यमुना जी की, डेली होती है शाम के समय, 7 साढ़े 7 के बीच लगभग होती है। और मैं कई बार आई हूँ ऐसे, सुबह भी तो शाम को भी आरती हमें कई बार मिली है। पहले भी हम एक बार आए थे इसी समय, तो हमें आरती मिली थी। ये आप देख सकते हैं जो रोशनी आ रही है वहाँ दियों की, ऑरेंज कलर की, तो ये यहाँ पे आरती हो रही है, युगल घाट है ये।
बस आनंद ले रहे थे हम नौका विहार का। और अपनी यात्रा को सुचारू रूप से हमने इस बार वृंदावन में भ्रमण करते हुए पूर्ण किया, और सभी संतों से मिलते रहते हैं, गौशाला जाते हैं। तो जो जो हमसे होता है वो हम जरूर करते हैं, और ऐसी यात्राएं हमें ठाकुर जी कराते रहें और हम करते रहें, आनंद लेते रहें। उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का है, और आज हमारी यात्रा वृंदावन की पूर्ण हो गई थी। अब हम जा रहे थे अपने कर्म भूमि मुंबई के लिए निकले थे, तो यहाँ हम जा रहे थे स्टेशन की ओर। और आप देख सकते हैं ये वृंदावन है, और वृंदावन से होते हुए हमें मथुरा पहुँचना होता है, और मथुरा जंक्शन से हमें हमारी ट्रेन मिलती है। तो आप सभी भी देख लीजिए, ये वृंदावन है, जो चलते समय मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। तो वृंदावन से जाते जाते बस मैं यही सोचती जाती हूँ कि बहुत जल्दी फिर से मुझे ठाकुर जी बुला लें और मैं वृंदावन आ जाऊँ, और ये यात्राएं मेरी चलती रहें। ऐसी ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा बनी रहे, और आप सभी को मैं ऐसे वीडियो बनाकर और अलग अलग स्थानों के, दिव्य स्थानों के दर्शन कराती रहूँ, यात्राएं कराती रहूँ। और ठाकुर जी, श्री जी की कृपा बहुत रही। और अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वृंदावन गई हूँ, मतलब नवंबर से हर महीने मेरा वृंदावन जाने का हुआ है। और इतनी कृपा बनी रहे श्री जी की, ठाकुर जी की। और इस बार तो इतनी कृपा हो गई श्री जी के अपने महल ही बुला लिया, अपने श्री चरणों में स्थान दिया उन्होंने। बहुत बहुत कृपा हुई, बहुत आनंद आया बरसाने में। और जो इसके बाद अब वीडियो आएगा तो मैं दोबारा, मेरी बहुत जल्दी यात्रा बरसाने की रही, जो कि बस मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। कि बस ऐसा लग रहा था कि हाँ, साक्षात मुझे ठाकुर जी, श्री जी का आशीर्वाद मिला, जो मैं दोबारा इतनी जल्दी बरसाना गई। तो वो यात्रा का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे, मैं अभी यात्रा से आई हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।